नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ बारीक विषयों पर जो उन लोगों को समर्पित है जो बिना लाग लपेट, बिना किसी स्वार्थ या अपने व्यावसायिक हित की चिंता किए इस देश के लिए, भारत भूमि के लिए शत्रुबोध को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ ब्लॉगर्स हैं। आज के दौर में अर्थ, दोनों अर्थ, एक तो मुद्रा का अर्थ और दूसरा विषय का अर्थ, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। मैं यूट्यूबर्स को देखते रहता हूं जो बहुत विषय की बात करते हैं, उनका बौद्धिक स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है और उनसे मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर देश प्रेम के अलावा उनका ध्येय और क्या है। मुझे नहीं समझ में आता कि उनका ध्येय कोई और है। वो विशुद्ध रूप से देश की चिंता कर रहे हैं। जिन यूट्यूबर्स की बात मैं करने जा रहा हूं, कुछ के नाम लूंगा, कुछ के नाम नहीं लूंगा, और जिनके नाम नहीं लूंगा उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने क्यूआर कोड्स देखे होंगे उनके यूट्यूब पे, की सहायता करिए। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका भी कारण है। पहले जब अखबार छपते थे तो 70 के दशक तक बातें सब ठीक थी। दिवाली अंक निकाला करते थे अखबार 70, 75, 77, 78 तक, और वो जो साल भर के विज्ञापन लोगों से लेते थे दिवाली के लिए, उससे उनकी जीविका काफ़ी कुछ समय तक चल जाती थी। मैंने वो दौर भी देखा है जब कंपोजिंग से पेज बनते थे, खांचे में डल के, प्लेट्स के ऊपर, जब वेव ऑफसेट मशीन आई थी, प्लेट्स के ऊपर कांच की गोलियों से उसकी सफाई होती थी। और जो राष्ट्रवादी अखबार थे उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपना अखबार चलाने। उस समय क्यूआर कोड का सिस्टम नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जो उन्हें मदद करते थे। समाज के बहुत सारे लोग उन्हें मदद करते थे उस समय भी, ये जानते हुए कि देश में क्या चल रहा है। और दूसरी ओर सत्ताधारी दल के पोषित अखबार थे जो उनके महिमा मंडन में लगे रहते थे। उस दौर से आते आते इलेक्ट्रॉनिक दौर में आए ब्लॉगर्स, इंटरनेट और यूट्यूब। अब इस दौर में जो चल रहा है, इसमें काफ़ी खुददार पत्रकार जो बड़े बड़े अखबारों में थे, जब उनसे चमचागिरी झेली नहीं गई, मालिक की लालच उनकी कलम की आवाज़ और कलम की लिखाई दबाने की कोशिश करती रही, तब उन पत्रकारों ने अपने स्वाभिमान को अपनाकर उस अखबार को छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कुछ रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद बौद्धिक स्तर तो कम होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार जिन्होंने दास्ता नहीं स्वीकारी, जिन्होंने सच को सच कहना शुरू किया और जिन्होंने गुलामी की पत्रकारिता पर आवाज उठाई, ऐसे पत्रकारों के चैनल्स देखना अपने आप में एक ट्रीट है, जिससे आपको बौद्धिक
जिसको कहते हैं भोजन मिलता है, और आप उनकी सोच और उनके प्रस्तुतिकरण पर कोई सवाल नहीं उठाते। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे अखबार आए और बहुत सारे अखबार बंद हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दौर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक बड़े युवा यूट्यूबर हैं जो काफ़ी चर्चित हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, का एक ब्लॉग देखा, यूट्यूब वीडियो देखा। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने बिहार चुनाव पे खर्च कर दी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर उनकी बहुत मदद करता, और मैं चाहूँगा जो सुन रहे हैं अपने अपने लेवल पे उनकी मदद करें, या किसी की भी जो मांग रहा है उसकी मदद करें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो बिना स्वार्थ, अपने किसी स्वार्थ के, इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि सरकार हमारी, लोग हमारे, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो निर्बाध, इन्हें पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ, लगे हुए हैं घर घर जाके लोगों के मंतव्य बदलने में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि पिछले 10-12 साल से मैं खुद रायपुर में अपने कार्यक्रम करवाते रहा हूँ अपने सोशल मीडिया ग्रुप संगवारी के माध्यम से, और बहुत सारे बौद्धिक स्तर के लोग और गणमान्य चर्चित लोग रायपुर आकर मेरे कार्यक्रम में अपनी बात रख चुके हैं। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं नौकरी में था तो मैं सक्षम था। ऐसा नहीं कि अभी सक्षम नहीं हूँ, सक्षम हूँ, लेकिन हमेशा चादर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, और जो बात कर सकता हूँ वो करूँगा। लेकिन मैं ना मैंने पहले QR कोड दिया था, ना मैं अब QR कोड दूंगा। हाँ, वो कार्यक्रम कराना मैंने थोड़ा सा सीमित कर दिया है, क्योंकि कार्यक्रम में आपको संसाधन लगते हैं, मैन पावर लगता है, पैसे तो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन फीट ऑन फ्लोर में जब ये आ जाए कि मैं क्यों करूं, then there is इशू। तो ये जो यूट्यूबर्स फील्ड पे जा रहे हैं, ये भी किसी को पैसे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आखिर क्यों करें? फिर दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वे इतने उदासीन हैं कि आर्थिक मदद तो छोड़िए, ये इनके कार्यक्रम में भी नहीं आते हैं, और इन्हें लगता है कि ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ। शायद ये भी हो सकता है कि हमारी आस्था का तो पता नहीं, हम तो बिन पेदी के लोटे हैं, जब इधर गर्मी हुई तो उधर लुढ़क जाएंगे, उधर गर्मी हुई तो इधर लुढ़क जाएंगे। ये मूर्ख जो लगे हुए हैं भाजपा जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद, ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि ये बंधे हुए हैं उस हस्तिनापुर के सिंहासन से जो छोड़ेंगे नहीं ये, और इनको सरसैया पे लिटाना समय का काम है, अपने आप ये लेट जाएंगे। कोई तीसरा अर्जुन आएगा, वो पानी के बजाय इन्हीं को तीर मार के अपना चैनल चालू कर लेगा। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये चिंता का विषय है, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा भी अगर जमीर लोगों में बचा है, सत्ताधारी और जो उस लेवल पे हैं जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें इस पे विचार करना चाहिए, ना कि उन लोगों पे विचार करना चाहिए जो अपना ही समूह बना के सरकारी तंत्र में लूटपाट कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है मंत्रियों के बच्चे, रिश्तेदार अपनी अपनी एजेंसीज बना के सारा काम सरकार से ले रहे हैं, लेकिन बात वही है कि कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो थोड़े से छींटे भी उछलें तो आपको तकलीफ होती है, चाहे वो किसी भी तरह का संगठन हो। मैं अपने स्वर्गीय पिता की किताब मुद्दे और अपेक्षाओं में से कुछ बोलना चाहूँगा कि
इससे कनेक्ट करूंगा कि उन्होंने लिखा था, जब हिंदी पत्रकारिता में सबसे पहले जन्मे साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला का 30 मई 1826 को जब पहला साप्ताहिक निकला, तो उसके परिवेश में साप्ताहिक शब्दावली से जुड़ा वह नाम ही उद्दंड मार्तंड था। और 4 दिसंबर 1827 को अर्थाभाव के कारण जब उसका प्रकाशन बंद हुआ, तब भी संपादक की अभिव्यक्ति इस प्रकार थी: आज दिवस लो उग चुक्यो मार्तंड उद्दंड, अस्ताचल को जात है दिनकर अब दिन अंत। उद्दंड मार्तंड के साथ साथ कुछ बहुत अंतराल में बंगदूत कहलाने वाले हिंदू हेरल्ड का प्रकाशन 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली और हिंदी में राजा राम मोहन राय ने जब हिंदू हेरल्ड का प्रकाशन किया, तो श्री नील रतन हलदर उसके प्रमुख संपादक थे। किंतु बंगदूत के हिंदी संस्करण पर पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने अपने शब्दों में एक छंद अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था: दूतन की यह रीति बहुत थोरे में भावे, लोगनी को बहुलाभ होए यही तय लाखे, बंगला को दूत दूत यही वायु को जानो, होए विदित सब देश कलेश को लेश न मानो। यद्यपि बंगदूत का प्रकाशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं हुआ, लेकिन अर्थ यह है और बात यह है कि आप किसी भी कीमत पर हार ना माने, क्योंकि देश प्रेम भी एक स्वतंत्रता संग्राम है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी से अपेक्षा नहीं रखते। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प, you will definitely create value if your contents are good. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन वही सुने जाते हैं, देखे जाते हैं जो जिनका कंटेंट अच्छा होता है। मैंने कोशिश की कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करूं और करता हूं, समयाभाव के कारण कभी कभी मिस कर देता हूं, लेकिन जिनको मैं करता हूं वो वाकई में जाने माने। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों जो मुझे देख रहे हैं उनसे अनुरोध भी करता हूं कि ऐसे लोगों का एक इकोसिस्टम बना के इनकी रेगुलर इनकम की कुछ कोशिश की जाए। और जो सरकारी तंत्र है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है आप लोगों की, समय लगेगा, लेकिन थोड़ी कोशिश करिए कि आपके इकोसिस्टम पे अगर संकट है तो उनकी थोड़ी मदद करें। सिर्फ लीगल मदद करने से नहीं होता है, आर्थिक मदद भी करें। उन्हें पैसे दीजिए, उन्हें पैसे ऐसे ही मत दीजिए, उनके काम के लिए दीजिए, उनको कोई प्रोजेक्ट दीजिए, उनको काम, बहुत कैपेबल लोग हैं। और मुझे लगता है कि यूट्यूब जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको भी सरकार को किसी लिस्ट में लाकर एक मानदेय देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होना चाहिए। ये खैर विश लिस्ट है और इसके नियम तय किए जा सकते हैं कि इतने हज़ार सब्सक्राइबर्स हों, इतने लाख सब्सक्राइबर्स हों, आपको देख रहे हों, तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, सरकार भी आपको सम्मान देगी और आपको मानदेय देगी। मेरा ख्याल है ये काफ़ी, हो सकता है कहीं पे हो भी रहा हो। अगर हो रहा होता तो सहायता वाली बात नहीं आती, आई है तो कहीं ना कहीं फिर तारतम्य ठीक नहीं है। बस यही उम्मीद करूंगा कि इनकी मदद करें। और इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया है, ना इन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाया है। ये काफ़ी खुददार लोग हैं, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतवर्ष के निर्माण में यदि कोई काम कर रहा है और उसे यदि कोई सहायता की ज़रूरत है तो हम सबको साथ में खड़े होना चाहिए। बस इतनी सी बात के पे आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।